हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल मिस डीटीएस क्लासेस में। यहाँ पे आज हम शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ हिंदी लेसन प्लान यानी हिंदी की पाठ्य योजना और जिसका प्रकट होगा ममता का घर। इसकी रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो आज की ये पसंद आएगी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करती हूँ, तो अगर आपकी कोई और भी रिक्वेस्ट है तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे विद्यालय का नाम, फिर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम। ठीक है। फिर उसके बाद आप दिनांक, जिस डेट पे आप लेसन प्लान बनाएंगे, कक्षा 2 विषय हिंदी, कालांश आपका जो भी होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी होगा आप उसे यहाँ लिख देंगे। मैंने फर्स्ट रखा हुआ है एज एग्जाम्पल। वर्ग यानी सेक्शन क्लास का क्या है, ए है, बी है, सी है, तो वो आप लिख दीजिएगा। अवधि जितने मिनट की आपकी टाइमिंग होगी वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे सेक्शन ए रखा है और अवधि मैंने 35 मिनट रखी हुई है। ठीक है। और प्रकरण हमारा जो है वो ममता का घर है। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य में हमारा जो पहला उद्देश्य होगा कि विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। तो इसमें हमने 3 विशिष्ट उद्देश्य रखे हैं। पहला है ज्ञानात्मक, तो छात्रों को पाठ का पूर्ण ज्ञान कराना। दूसरा है बोधात्मक, छात्रों में पाठ के माध्यम से हाव भाव के प्रदर्शन का विकास करना या कराना। तीसरा है व्यवहारात्मक, तो छात्र हिंदी शब्दों का सही सही उच्चारण कर सकेंगे। तो हमने 3 जो है विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे रखे हैं। फिर बारी आती है हमारा सहायक सामग्री की। तो यहाँ पे हम सहायक सामग्री में लिखेंगे चौक, डस्टर, लपेट सैंपट, चार्ट इत्यादि, यानी जो भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं टीचिंग में एज अ टीचिंग मटेरियल, उसको यहाँ पे आपको लिखना है। फिर बारी आती है पूर्व ज्ञान की। तो अब हम इसमें लिखेंगे कि विद्यार्थी घर, विद्यालय जैसे शब्दों के अर्थ भली भांति जानते हैं और पहचानते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, यानी उसका मतलब क्या है, या नॉर्मल चीज़ें, जनरल चीज़ें यानी सामान्य जो हमारी दैनिक दिनचर्या चल रही है उसके बारे में वो जानते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया आपका पूरा कंप्लीट समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, सहायक सामग्री और पूर्व ज्ञान। अब बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि पाठ प्रस्तावना प्रश्न हम किस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसमें आपको 3 भाग में आपको ये बनाना है। एक तरह का कि एक में आप क्रम संख्या लिख पाएँ, एक में आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखें और एक में विद्यार्थी अनुक्रिया लिखें। 3 खाने आपको बनाने हैं इस तरह से। प्रश्न हमने यहाँ पे 3 रखे हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की रिक्वेस्ट आती है कि जो डीएलएड के लेसन प्लान होते हैं, मीन्स छोटे जो क्लासेज होते हैं उनके जो लेसन प्लान होते हैं वो 3 में ही आप बनाएं। तो मैंने 3 में यहाँ पे बनाया हुआ है कि पहला क्वेश्चन है, बच्चों आप पढ़ाई करने के लिए कहाँ आते हैं, बच्चे बताएंगे विद्यालय में। दूसरा, विद्यालय की छुट्टी होने पर कहाँ जाते हैं, तो बच्चे बताएंगे अपने अपने घर। हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि ममता का घर पाठ में क्या वर्णन किया गया है, तो बच्चों को नहीं पता, तो बच्चे रहेंगे मौन और यही हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। तो 3 प्रश्न में हमने अपना पाठ प्रस्तावना प्रश्न निकाल लिया है। फिर बारी आती है उद्देश्य कथन की। तो हम लिखेंगे कि बच्चों आज हम लोग ममता का घर पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपको मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकूँ, कोई हिले विले ना, ताकि आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ प्रस्तुतिकरण की तरफ। तो इसमें आपको एक तरफ शिक्षण बिंदु का कॉलम बनाना है, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया का, फिर विद्यार्थी अनुक्रिया और फिर शिक्षण विधियाँ। इसके बाद में आपको लास्ट में इसके बाद पाठ प्रस्तुतिकरण के बाद मैं सैंपटकार भी आपको दिखा दूंगी। तो पहले आप देखते हैं एक एक शिक्षण बिंदु करके। तो प्रथम शिक्षण बिंदु में हम पहले प्रथम अनुवृत्ति लिख देंगे कि मेरा नाम, चैप्टर से लिखेंगे जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो हमने पूरा चैप्टर कवर करा है, तो मेरा नाम डैश 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 सो जाते हैं, यानी पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आदर्श वाचन लिखेंगे कि छात्राध्यापक का उचित आरोह अवरोह गति लय एवं विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करेगी। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि हमारी व्याख्यान विधि। फिर अनुकरण वाचन में छात्राध्यापिका छात्रों को वाचन करने का आदेश देगी तथा उनकी वाचन संबंधी त्रुटियों का अवलोकन करेगी। विधि में छात्र अनुकरण वाचन करेंगे, विद्यार्थी अनुक्रिया में हो जाएगा और विधि में अनुकरण विधि हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा अनुकरण वाचन में हम केवल जो है छात्राध्यापिका बच्चों को अनुकरण का आदेश देती है। फिर यहाँ पे बात आती है काठिन्य उच्चारण की। तो सबसे पहले काठिन्य उच्चारण में हम यहाँ छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापिका कठिन शब्दों का उच्चारण करवाएगी तथा उन्हें सैंपट पर लिखेगी।
तो जैसे बगिया, गौशाला, फूस, दातून, सवेरे, खूंटी, टांग, केंद्र, बैलों, लैंप और छप्पर आदि जो भी आपके शब्द होंगे, आप एक दो शब्द बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकते हैं, जो भी आपको लगे कि टफ है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी छात्र उच्चारण करेंगे और विधि में श्यामपट्ट विधि। फिर बारी आती है काठिन्य निवारण की। तो छात्राध्यापिका कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करेगी। तो एक तरफ शब्द लिखेंगे, उसका फिर अर्थ लिखेंगे। जैसे छप्पर का अर्थ होता है छत, गौशाला का गायों को रखने का स्थान, दातुन करना मतलब ब्रश करना, खूंटी मतलब दीवार पे लगी हुई हुक या छोटी मेघ। फिर एक इधर भी आपको राइट साइड में भी शब्द और अर्थ दिख रहे होंगे। तो शब्द है फूस, जिसका अर्थ होता है एक तरह की घास या तिनका। बगिया का मतलब बगीचा, लैंप का मतलब लालटेन, चारा का मतलब भूसा या घास फूस, सवेरे का मतलब सुबह। तो इस तरह से हम कठिन निवारण में कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे बच्चों को। छात्र अनुक्रिया में छात्र कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे, विधि में श्यामपट्ट विधि। ये जो है शब्द और अर्थ, इसको हम श्यामपट्ट पे ही लिखेंगे। यही हमारा श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत आता है, यहाँ पे हमने इसको बताया हुआ है बस। फिर बारी आती है व्याख्या, यानी इसको आप प्रवचन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम विकासात्मक प्रश्न में दो प्रश्न करेंगे कि ममता के भाई का क्या नाम है। तो बच्चे बताएंगे मगन, क्योंकि जब हम कहानी पढ़ते हैं तो सिंपल चीज था, तो ये बच्चे कैप्चर कर लेंगे यानी जान जाएंगे। हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि ममता की दैनिक दिनचर्या ममता के अनुसार क्या है। तो बच्चों को इतना क्लियर नहीं पता, बच्चे मौन रहेंगे, विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर हम पूरे जो हमारा कहानी है उसको हम पूरा व्याख्या के माध्यम से समझाएंगे। तो यहाँ व्याख्या में हम लिखेंगे कि ममता का घर नामक पाठ में ममता नाम की एक लड़की है जो अपने बारे में बताती है। ममता बताती है कि वह मानावाला गांव में रहती है और उसका घर मिट्टी का है तथा दीवारों पर फूस का छप्पर है। घर के पीछे गौशाला है और वहां पर आम के पेड़ पर झूला है, जहां पर वो और उसका भाई मगन झूलते हैं। मगन और ममता सुबह उठकर पहले दातुन, फिर नहा के नाश्ता करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। स्कूल से जब वो आते हैं तब उन दोनों की माँ उन्हें उनका बस्ता खूंटी पे टांग के और हाथ मुंह धो के खाना खाने को कहती है। विद्यार्थी अनुक्रिया भी देखते चलिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और विधि में व्याख्यान विधि। आगे की कहानी हम आपको दिखाते हैं। ममता बताती है कि जिस दिन माँ को स्वास्थ्य केंद्र में अधिक काम रहता है उस दिन उसके बाबूजी खाना बनाते हैं। ममता बताती है कि वह रोज दोपहर में दाल चावल और हरी सब्जी और रोटी खाती है। वह बताती है कि वह बगिया से टमाटर, मूली और गाजर भी लाती है तथा यह भी बताती है कि मगन को लौकी की सब्जी बहुत पसंद है। ममता बताती है कि उसके बाबूजी खेत पर काम करते हैं और आने के बाद बैलों को खूंटे से बांधकर उनको चारा खिलाते हैं और उनकी माँ गाय का दूध दूहती है तथा जब बिजली चली जाती है तो मगन लैंप जला देता है जिससे घर में उजाला हो जाता है और फिर मगन और वह साथ में बैठकर पढ़ाई करते हैं और रात को भोजन करने के बाद दादी से वो कहानी भी सुनते हैं और कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। तो ये पूरी कहानी हमने एक्सप्लेन करके बता दी बच्चों को। विद्यार्थी अनुक्रिया में लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि में हम व्याख्यान विधि यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हम व्याख्या के माध्यम से ही बच्चों को बता रहे हैं ये सारी चीजें। तो हम यहाँ पे व्याख्या विधि लिख देंगे। तो ये आपने देखा हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण में सारी कहानी को एक व्याख्या के माध्यम से एक्सप्लेन कर दिया, यानी सारांश हमने बता दिया है कि कहानी क्या है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको यूट्यूब से ही करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना श्यामपट्ट कार्य। तो श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है एक तरफ दिनांक, प्रकरण और कक्षा और विषय, सारी चीजें आप इस तरह से लिख दीजिएगा। फिर शब्द और उसके अर्थों को भी लिख दीजिएगा। तो ये अपना श्यामपट्ट कार्य कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे ब्लैक चार्ट पेपर पे लिखिएगा ताकि जो है वो प्रभावी लगे, ज़्यादा ब्लैक बोर्ड वाली फील दे। फिर बारी आती है ब्लैक बोर्ड कार्य के बाद यानी श्यामपट्ट कार्य के बाद बोधात्मक प्रश्न की। तो हमने दो प्रश्न रखे हैं। पहला कि बाबूजी खाना कब बनाते हैं, दूसरा ममता अपने घर के बारे में क्या बताती है। तो हमने दो प्रश्न यहाँ पे बोधात्मक प्रश्न में रख दिए हैं। आप चाहें तो क्वेश्चंस जो है वो बढ़ा भी सकते हैं और अगर आप चाहें तो क्वेश्चंस जो है वो बदल भी सकते हैं। ये पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करती है। फिर बारी आती है मूल्यांकन या पुनरावृत्ति प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है कि ममता के घर में कौन कौन रहता है, दूसरा ममता और मगन स्कूल जाने से पहले क्या क्या करते हैं। फिर बारी आती है निरीक्षण कार्य की। तो बच्चे जब श्यामपट्ट कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी। फिर बारी आती है गृह कार्य की। तो हमने यहाँ पर भी दो प्रश्न रखे हैं। पहला, मगन को किसकी सब्जी बहुत पसंद है, दूसरा, रात को भोजन के बाद मगन और ममता क्या करते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो हमारी वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।
तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार, अपना सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिए। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।